गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 9th चैप्टर 8 गति के एक टॉपिक चाल की परिभाषा, सूत्र, मात्रक एवं उदाहरण के बारे में हम जानेंगे। आइए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 से। इस वीडियो से पहले की वीडियोस में हम इस चैप्टर के 6 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। 7वां प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड की चाल को परिभाषित कीजिए। चाल का फॉर्मूला, मात्रक एवं उदाहरण लिखिए। बात करते हैं हम चाल की। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अथवा दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कह सकते हैं। दर हम समय के सापेक्ष निकालते हैं। चाल एक अदिश राशि है, अर्थात चाल का मान दिशा पर निर्भर नहीं करता। किसी वाहन की चाल स्पीडोमीटर यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो बच्चों, आज हम इसे डिटेल में समझते हैं कि चाल किसी भी वस्तु, कोई गतिशील वस्तु है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसकी चाल 0 होगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील होने के कारण उसकी स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, और यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तो वस्तु कुछ ना कुछ दूरी चलेगी। वस्तु जितना दूरी चलेगी उसको समय के सापेक्ष देखने पर हमें चाल पता चले। वो कैसे? आइए हम सूत्र की सहायता से समझते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये चाल का सूत्र है। अर्थात वस्तु द्वारा चली गई दूरी को भाग कर देते हैं हम उस समय से जितना समय वस्तु उस दूरी को तय करने में लेती है। मान लीजिए कोई वस्तु 10 सेकंड में 2 मीटर का दूरी तय करती है, तो हम दूरी यानी कि 2 मीटर को भाग कर देंगे समय यानी कि 10 सेकंड से। तो इस प्रकार से हमारे पास जो राशि आएगी, जो हमारे पास प्राप्त होगा, वो हमारी चाल होगी। चाल का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। तो प्यारे बच्चों, ये SI मात्रक क्या होता है? ये स्टैंडर्ड मात्रक होता है। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ मात्रक निर्धारित किए गए हैं कि सभी वैज्ञानिक, सभी लोग जितने स्टडी करने वाले हैं, सभी चाल को मीटर पर सेकंड में मापेंगे। चाल के अन्य मात्रक भी हैं। छोटी दूरियों के लिए चाल के अन्य मात्रक हैं सेंटीमीटर पर सेकंड, जबकि लंबी और बड़ी दूरियों के लिए चाल के अन्य मात्रक हैं किलोमीटर पर आवर। कुछ देशों में माइल्स पर आवर भी इस्तेमाल किया जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SI मात्रक मीटर पर सेकंड का यूज़ किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला मुख्य बिंदु है, गतिमान कण के लिए चाल कभी शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, सदैव धनात्मक होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, यदि चाल 0 हो गई तो कण स्थिर हो जाएगा, परंतु यहाँ बात की गई है गतिमान कण के लिए। गतिमान कण अर्थात चाल 0 नहीं हो सकती। अब बात करते हैं ऋणात्मक की। चाल 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये कण गतिमान है। अब बात ऋणात्मक की करते हैं। चूँकि चली गई दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए गतिमान कण की चाल भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ये सदैव धनात्मक होती है। तो अगर शून्य नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी, तो शब्द बचा धनात्मक, तो ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव बने रहिए और आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, चाल गतिमान वस्तु के वेग का परिमाण है। जैसे कि हमने अभी फॉर्मूले में पढ़ा, चाल बराबर दूरी बटे समय।
चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। समय में भी केवल परिमाण होता है, तो इस प्रकार से चाल में भी केवल परिमाण होगा, इसमें कोई दिशा नहीं होगी, क्योंकि ये अदिश राशि है। ये अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होगी, केवल और केवल परिमाण होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चाल गतिमान वस्तु के वेग का परिमाण है। वेग का परिमाण, वेग क्या होता है ये हम अगले वीडियो में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। वेग किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, और चाल और वेग में क्या अंतर होता है। तो लगातार जुड़े रहिए, आगे चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। प्रश्न संख्या 8, चाल कितने प्रकार की होती है। चाल के प्रकार। चाल मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, एक समान चाल। नंबर 2, असमान अथवा परिवर्ती चाल। नंबर 3, औसत चाल। नंबर 4, तात्क्षणिक चाल, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक समान चाल, जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। जब कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तब कण की चाल एक समान कहलाती है। समान समय अंतराल में समान दूरी, इन 2 शब्दों पर ध्यान रखेंगे। उदाहरण की सहायता से समझते हैं। उदाहरण है, एक मोटरसाइकिल पहले 10 सेकंड में, समय है 10 सेकंड, 50 मीटर दूरी तय करता है। 10 सेकंड में 50 दूरी तय करता है, और दूसरे 10 सेकंड में समान दूरी तय करता है, यानी कि अगले 10 सेकंड में भी 50 मीटर दूरी तय करता है। अर्थात पहले 10 सेकंड में अगर वो 50 मीटर चला है, तो 20 सेकंड तक वह 100 मीटर चल जाएगा। अर्थात उसकी चाल हर 10 सेकंड के समय अंतराल में समान रहती है, इसीलिए हम इसे एक समान चाल कहते हैं। समान समय अंतराल में समान दूरी, इस पॉइंट को हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, असमान अथवा परिवर्ती चाल। जब कोई कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, ये शब्द समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, तब कण की चाल असमान अथवा परिवर्ती चाल कहलाती है। पिछले वीडियो में हमने जाना था, एक साइकिल सवार बालक एक बाजार की तंग गलियों से गुजरते हुए भीड़ के सामने अपनी गति को कम कर देता है, अपनी चाल को कम कर देता है, जबकि सड़क सीधी और बिना ट्रैफिक की होने पर वह अपनी चाल को लगातार सामान्य चाल से बनाए रखता है। तब हम उसकी गति को असमान गति कहते हैं, क्योंकि भीड़ आने पर उसकी चाल कम हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जबकि रास्ता क्लियर होने पर, ट्रैफिक ना होने पर उसकी चाल सामान्य रहती है, अर्थात उसकी चाल परिवर्तित हो रही है। चाल घटे या बढ़े, परिवर्तन होना चाहिए, तब उसकी चाल असमान अथवा परिवर्ती चाल कहलाएगी। दोनों शब्दों से इसे जाना जाएगा, असमान या फिर परिवर्ती। उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर समझते हैं। उदाहरण है, माना कोई पिंड या वस्तु पहले 5 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करता है, और दूसरे 5 सेकंड में
15 मीटर की दूरी तय करता है। पहले 5 सेकंड में 30 मीटर, जबकि अगले 5 सेकंड में 15 मीटर। अगर हम चाल की गणना करते हैं, आइए हम इस बात को और सही तरीके से समझते हैं। पहले 5 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय की जाती है, जबकि अगले 5 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय की जाती है। अर्थात पहली स्थिति में चाल बराबर दूरी बटे समय, अर्थात 20 मीटर डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 4 मीटर प्रति सेकंड। जबकि दूसरी स्थिति में चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ दूरी है 15 और समय है 5 सेकंड, तो यहाँ चाल आई 3 मीटर पर सेकंड। पहले 5 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, जबकि अगले 5 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, यानी कि चाल परिवर्तित हो रही है, चाल में परिवर्तन हो रहा है। अर्थात ये हमारी परिवर्ती और असमान चाल कहलाएगी। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि ये वस्तु असमान चाल से चल रही है। आइए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, जो कि है औसत चाल अर्थात एवरेज स्पीड। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। और आगे बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। इसे विस्तार से समझते हैं फॉर्मूले की सहायता से। वी एवरेज अर्थात औसत चाल, वी एवरेज, वी एवरेज अर्थात औसत चाल। औसत चाल निकालने के लिए हम कुल दूरी निकालेंगे डेल्टा एस। कुल दूरी डेल्टा एस, मान लीजिए कुल दूरी S1 और S2 है, तो हम S1 और S2 को जोड़ देंगे। और कुल लिया गया समय है T1 प्लस T2। एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कोई बस है, वो बस एक शहर जसपुर से काशीपुर जाती है और जसपुर से काशीपुर जाने में उसे समय लगता है 20 मिनट और दूरी तय करती है 20 किलोमीटर। अर्थात तो यहाँ पर S1 20 और T1 20, जबकि आते समय ट्रैफिक ज़्यादा था और उसे समय ज़्यादा लग गया है। काशीपुर से जसपुर पहुँचने में दूरी 20 किलोमीटर ही है, परंतु समय T2 बढ़ गया है। मान लीजिए अब उसे 40 मिनट लग गए हैं, तो कुल दूरी हो गई 20 प्लस 20 अर्थात 40 किलोमीटर, जबकि कुल समय हो गया 20 मिनट प्लस 40 मिनट 60 मिनट। और मिनट को हम सेकंड में बदलकर तब हम इस फॉर्मूले में लगाते हैं, जिससे हमें औसत चाल प्राप्त हो जाती है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पर फॉर्मूला दूसरा एक और फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। ये तब की स्थिति है जब वस्तु लंबी दूरियां तय करती हैं। अगले टॉपिक में हम इसके उदाहरण को भी समझेंगे। इसी वीडियो में एक प्रश्न की सहायता से हम बुक के एक उदाहरण की सहायता से इस औसत चाल के टॉपिक को और विस्तार से समझेंगे। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है तात्क्षणिक चाल। किसी निश्चित समय या क्षण पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। मान लीजिए एक बस है, वो बस लंबे रूट की बस है
मान लीजिए शहर जसपुर से दिल्ली जाती है, दिल्ली से मुंबई जाती है, मुंबई से तमिलनाडु, तमिलनाडु से कोलकाता, कोलकाता से असम, असम से हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से चंडीगढ़ और फिर दिल्ली। चूँकि इतने लंबे रूट पर चलती है तो अलग अलग समय में उसे रुकना भी पड़ता है और ट्रैफिक से भी गुजरना पड़ता है। उसकी चाल अलग अलग होती है। यदि चलती हुई बस पर हम कहें कि इस क्षण उस बस की चाल क्या होगी, तब हम उस बस की चाल को तात्क्षणिक चाल कहेंगे। इसका फॉर्मूला है v बराबर ts डिवाइड बाई dt। d से डेरिवेटिव होता है। अगली बड़ी क्लासेस में, हायर स्टडी में आप इसको और विस्तार से समझेंगे। फ़िलहाल हम इसे इतना समझते हैं कि निश्चित क्षण पर, किसी एक टाइम पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। और फॉर्मूले को ऐसे समझें, चूँकि समय कोई निश्चित क्षण है, छोटा सा क्षण है, तो समय का ड्यूरेशन बहुत छोटा होगा, इसलिए t की जगह dt लिखा है और दूरी भी बहुत छोटी होगी, तो यहाँ पर दूरी की जगह ds लिखा है। इसको ऐसे समझें। आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण ले लेते हैं। आपकी ही बुक का एक उदाहरण है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी NCERT की बुक है कक्षा 9 के लिए, और इस बुक में चैप्टर 8 गति, और इसमें जो आपका पहला उदाहरण है 8.1, उस उदाहरण की हम बात करते हैं। इस उदाहरण के प्रश्न को हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आइए प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही उदाहरण है जैसा हमने एक बस के बारे में उदाहरण समझा था, जो जसपुर से काशीपुर अलग समय में जाती थी, जबकि उसी रास्ते को काशीपुर से जसपुर आने में अलग समय लेती थी। अर्थात वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 16 मीटर प्लस 16 मीटर बराबर 32 मीटर्स, अर्थात 32 मीटर की दूरी तय करेगी। 32 मीटर की दूरी, कुल दूरी 32 मीटर होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कुल समय की। लिया गया कुल समय बराबर 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड बराबर 6 सेकेंड। कुल दूरी 32 मीटर, कुल समय 6 सेकेंड। कुल दूरी पता है, कुल समय पता है। सूत्र हमें पता ही है कि औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया समय। कुल दूरी 32 मीटर बटे 6 सेकेंड बराबर 6 से 32 को भाग करेंगे, और भाग करनी आप जानते ही हैं। इसमें हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एग्ज़ाम में हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए हम भाग रफ में कर लेंगे और आंसर आएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 5.33 मीटर औसत चाल से ये वस्तु चल रही है। नीचे हम इसका कंक्लूज़न लिख देंगे, वही बात जो प्रश्न में पूछी गई थी। वस्तु की औसत चाल 5.33 मीटर प्रति सेकेंड है। मीटर प्रति सेकेंड को मीटर सेकेंड की घात -1 अर्थात मीटर सेकेंड इनवर्स ऐसे भी लिखा जाता है। आज की इस वीडियो में, इस सेशन में इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक वेग और उसके प्रकार, वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी,
और उसके किसी उदाहरण के बारे में हम जानेंगे, और उससे अगली वीडियोस में हम जानेंगे चाल तथा वेग में क्या अंतर है। ये छोटे छोटे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑनलाइन वीडियोस से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। देश की प्रगति में योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।